अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। इस बीच बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ से पुलिस भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब जारी हो गया। 60,244 अभ्यर्थी पास हुए हैं और ये जो वेबसाइट आपको बता रहे हैं इस पर रिजल्ट देख सकते हैं। upbpbb.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। यूपी सिपाही भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है वो अब घोषित हो गया है। इंतजार खत्म हो गया है और होली से पहले अभ्यर्थियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। यूपी कांस्टेबल के करीब 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बोर्ड ने रिजल्ट आज घोषित कर दिया है। और यूपी पुलिस भर्ती रिजल्ट की फाइनल जो कट ऑफ देखे तो सबसे रोचक बात यह है कि ओबीसी की जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से कहीं ज्यादा है। ये बताएं कि जनरल कैटेगरी में लगभग 24,102 पद के लिए ईडब्ल्यूएस के 60,024 पद और 6,024 पद और वही ओबीसी के लिए 16,264 पदों और एससी के 12,650 और एससी के 1,204 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। तो जो कट ऑफ गया है वो आपको बता रहे हैं। तो एक बड़ा तोहफा मिला है। होली से पहले रिजल्ट घोषित हो गया है क्योंकि ये काफी विवादों में रही थी परीक्षा और आखिरकार अब रिजल्ट सामने आ गया है। और अभ्यर्थी जो पास हुए हैं उसमें जो कट ऑफ गया है वो भी आपको बताया। सामान्य वर्ग के लिए 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, आखिरकार आज रिजल्ट घोषित हो गया है जिसका इंतजार किया जा रहा था। होली से पहले एक बड़ा तोहफा, विवादों में रहने के बाद ये पूरी परीक्षा, आखिरकार होली से पहले एक बड़ा तोहफा। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और सबसे खास बात ये है कि अगर हम बात करें तो 60,244 जो पद हैं इनको लेकर लगातार जो है पुलिस भर्ती बोर्ड जो है एग्जाम कराने की तैयारी करता रहा। उसके बाद पेपर लीक हुआ, उसके बाद विवाद हुआ। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा किए। सीएम ने अल्टीमेटम दिया, सीएम ने खुद कमान संभाली, लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। इसके बाद अलग अलग डेट पर यह एग्जाम कराया गया अगस्त के महीने में। और अब फिलहाल जो रिटर्न के बाद फिजिकल हुआ और फिजिकल के बाद अब रिजल्ट जो है वो कट ऑफ लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। मतलब एक बड़ी लंबी कवायद थी और चूंकि ये कहा गया था लगातार जो कंपनी जिसने ये पूरा इससे पहले एग्जाम करवाया था वो सवालों के घेरे में आई, उसके खिलाफ जांच के आदेश हुए। उसके बाद नई कंपनी काम दिया गया। लगातार एक नए, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो इस पूरे प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलें थी। खासतौर से पेपर लीक ना हो, नकल माफियाओं के सिंडिकेट पर जो है नकल कसे जा सके, मुन्ना भाइयों को पकड़ा जा सके। इसको लेकर एलआईयू हो, एसटीएफ हो, टीमें जो लगातार काम करती रही। यहाँ तक कि कोडिंग वाले पेपर जो लाए गए, अलग अलग सेट्स के जो पेपर लाए गए और जहाँ पर ये पेपर रखे गए लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मतलब कहीं से भी कोई पेपर लीक ना हो। यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ जो लेकर आई थी उनके QR कोड अलग अलग रखे गए। इसके साथ साथ जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से पेपर लीक हो जाते थे अक्सर वहाँ पर भी जो है विशेष तौर पर निगरानी रखी गई। वहाँ पर भी जो कर्मचारी थे। ठीक है विशाल, आपको रोकेंगे। असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री जी बहुत स्वागत है असीम अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत सारी बधाई। होली का इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता था। 60,000 से ज्यादा युवक युवतियां हमारे अब वर्दी पहनेंगे और पुलिस की सेवाएं देंगे। जी सर, ये जो परीक्षा ऐसी रही जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोर ली और ये विपक्ष आरोप लगाता रहा कि सरकार की नियत ही नहीं है युवाओं को रोजगार देना। लेकिन ये माना जाए कि ये सरकार ने करके दिखाया और आज युवाओं के हाथों में अब नौकरी मिलेगी क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जिस पर तमाम सवाल भी उठे और आज रिजल्ट भी घोषित हो गया। दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी परीक्षा पूर्ण शुचिता के साथ होनी चाहिए। पिछली सरकारों में इतनी व्यापक धांधली हुई और अब योगी ने जब उसकी सफाई की है तो भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बार बार गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। इस परीक्षा में भी जो गड़बड़ी पहली बार हुई तो किसी और ने नहीं, हमारी अपनी संस्थाओं ने, पुलिस ने स्वयं पकड़ा कि यहाँ गड़बड़ी हुई और परीक्षा को हमने दोबारा कराया और बहुत सख्ती के साथ कराया और फिर परीक्षा सफल हुई। सारे बच्चों की दौड़ नापजोख ये भी हुआ और अब 60,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां पुलिस की सेवा शुरू करेंगे। दूसरी तरफ 60,000 पुलिसकर्मी जब सड़कों पे आएंगे तो आप समझ सकती हैं कि कानून व्यवस्था अगली ऊंचाई पे जाएगी और इनकी युवाओं की ऊर्जा भी होगी और संख्या बल भी होगा।
सर एक मैसेज और क्या माना जाए इससे जाएगा, क्योंकि जब ये परीक्षा दोबारा हुई कई बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर एग्जाम दिया। और आज क्योंकि जैसा कि सीएम योगी ने वादा भी किया था कि रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, परीक्षा भी बहुत जल्दी होगी, परीक्षा की डेट बहुत जल्दी आई और उसके बाद अब रिजल्ट भी आ गया, तो कह सकते हैं ये मैसेज भी जाएगा आगे आने वाले दिनों में, और भी अगर जब ऐसे एग्जाम्स होंगे कि वो सफलतापूर्वक होंगे और जो वादा किया जाता है उसे पूरा भी किया जा रहा है। जी, केवल पुलिस नहीं, सभी भागों में जहाँ जहाँ भी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए योगी जी का स्पष्ट आदेश है। अधियाचन जिसको बोलते हैं, यानी वो डिपार्टमेंट आयोग को या संस्था को देता है कि मेरी परीक्षा करके दो, वो बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और इस आने वाले वर्ष में 2 वर्ष में हम देखेंगे कि हम लगभग सारी रिक्तियों की पूर्ति कर देंगे, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी पूर्ति कर देंगे, जिससे कि सरकारी काम भी तेज होगा और बहुत बड़ी संख्या में युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे